चलिए नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाई। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के किशनगढ़ बास में पुलिस की तहरीर पर MLC कराने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे पीड़ित से चिकित्सक की ओर से पैसे मांगने पर अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। इस दौरान वहां मौके पर भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया। पीड़ित पक्ष ने चिकित्सक पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। सांगानेर बाजार बंद रहेगा। व्यापार महासंघ सांगानेर के अध्यक्ष शिवराज सोनी के निधन पर सांगानेर में शोक की लहर छाई है। शिकारपुरा रोड स्थित मोक्षधाम में पंचतत्व में विलीन होगा। सांसद रामचरण बोहरा ने गहरा दुख प्रकट किया। झुंझुनू के मंडावा पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलर ने बताया कि 11 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी बलजीत सिंह को डिसनाऊ गांव सीकर जिले से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 8-10 मोबाइल, 5,000 नगद, मोबाइल एक्सेसरीज और सामान चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो असम में पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर भाजपा महिला मोर्चा ने मटकी फोड़ प्रदर्शन किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन जारी रहने की चेतावनी भी दे डाली। झुंझुनू में स्काउट गाइड परिसर में राजस्थान युवा महोत्सव का जिला स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा सहित स्काउट गाइड CO और अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सभापति नगमा बानो मौजूद रहे। देश में 31 वर्षों के लिए 2012 में हल्दीघाटी से गो चेतना यात्रा लेकर निकले गो भैरव संत श्री श्री 1008 गोपालानंद जी महाराज भिवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मेवात दंगे पर बोलते हुए सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बेबाक अंदाज में बोलते हुए कहा कि हमें हिंदुवादी सरकार नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष सरकार चाहिए जो किसी एक पक्ष की पैरवी न करे बल्कि सभी को समान रूप से जीने का अधिकार दे। सांगानेर में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष शिवराज सोनी के निधन पर शोक की लहर छाई है। दिल्ली से सांगानेर के पूर्व विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने शिवराज सोनी के निधन पर गहरा दुख जताया है। सिकराय के पांचोली IT केंद्र पर सरपंच गुलाब बैरवा और पंचायत समिति सदस्य महेंद्र मीना ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के पोस्टर का विमोचन कर गांव में बांटा है। जम्मू शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राजस्थान यूथ बोर्ड के चेयरमैन सीताराम लाम्हा ने भी शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो असम में पानी की किल्लत के चलते भाजपा और महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया गया कि शहर में 12 से 14 दिन में 15 मिनट के लिए पेयजल आपूर्ति हो रही है और भाजपाइयों ने कलेक्टर कमल उर रहमान जमान चौधरी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। दक्षिण मुखी बालाजी महाराज डॉक्टर कॉलोनी में रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रसून शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कनौजिया और मीडिया प्रभारी गजानंद खजौटिया ने खाटू श्याम जी की मूर्ति देकर जन्मदिन की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जालौर में जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सावित्रीबाई फूले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास में विवाद हो गया। छात्रावास अधीक्षक ने आरोप लगाया कि छात्रावास में नियम विरुद्ध 5 लड़कियां रह रही। छात्रावास अधीक्षक सुरेश कुमारी ने आरोप लगाया कि बालिकाएं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सुभाष चंद्र मणि के दबाव में आकर रह रही है। जालौर के चितलवाड़ा में करीब 3 माह पूर्व एक वृद्धा के अपहरण मामले को लेकर ग्रामीण उपखंड मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय पर धरना देकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बालोतरा जिला अस्पताल में 2 घंटे तक नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर सरकार का ध्यान आकर्षण किया। वेतन विसंगति, पदोन्नति, पेंशन प्रकरणों को लेकर नर्सिंग कर्मी आंदोलनरत है।
जालौर के रानीवाड़ा के निकट देवनारायण आवासीय विद्यालय चांदपुरा में 2 छात्रों के साथ हुई मारपीट को लेकर देवनारायण बोर्ड ने एक्शन ले लिया। विद्यालय में 3 सदस्य टीम पहुंची। पीड़ित छात्र, प्रधानाचार्य, आरोपी शिक्षक, विद्यार्थी और पीड़ित छात्रों के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। जोधपुर देहात उत्तर जिले से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर घेराव किया। नहीं सहेगा अभियान के तहत भाजपा ने सचिवालय का घेराव किया। जालौर के साचौर पुलिस ने एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने अवैध शराब से भरे मिनी ट्रक को 185 कार्टन अवैध शराब के साथ जब्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही बाड़मेर निवासी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसलमेर के फलसून में पुलिस थाने के थानाधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई के ट्रांसफर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के जवानों ने फूल, माला और साफा पहनाकर अशोक कुमार बिश्नोई को विदाई दी। जोधपुर के फलौदी में प्रवर्तन निरीक्षक और समस्त राशन डीलर एसोसिएशन के नेतृत्व में फलौदी नंदीशाला में लगभग 200 से ज्यादा पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण का संकल्प भी लिया गया। जोधपुर के फलौदी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इकबालों की ढाणी में स्थित विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक मालाराम बिश्नोई ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि के हाथों विद्यालय कक्ष में लगाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के संतों, महापुरुषों की तस्वीरें भी भेंट की गई। गर्मी को देखते हुए विद्यालय में एक छत पंखा भेंट किया गया। पाली के सुमेरपुर में नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देश पर सीएम के नाम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार प्रांजल कंवर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नर्सिंग कर्मियों ने नारेबाजी कर सरकार से मांग की, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 23 अगस्त को जयपुर में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बाड़मेर के समदड़ी में 6 दिवसीय गैर आवासीय बुनियादी साक्षरता शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का दूसरा चरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुआ। शिविर प्रभारी उमराव सिंह चारण और आरपी चंद्रकांत व्यास ने शिविर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड से लेकर कलापुरा चौराहे तक बारिश के बाद कीचड़ फैल गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फलसून परेऊ मठ के महंत श्री ओंकार भारती बालिटा धाम से परेऊ धाम जाते समय गोडा गड़ा धाम स्थित शिवदानपुरी महाराज की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। चातुर्मास को लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की गई। साथ ही फलसून पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। बाड़मेर में डीपीआर निर्देश के बाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक विक्रम सिंह पुनासा और केसर सिंह राठौड़ पादू पहुंचे। लंबे समय से माही का पानी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पहुंचाने को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। संघर्ष को मुख्यमंत्री बजट घोषणा पर योजना रिपोर्ट में शामिल किया गया। समदड़ी में धरबला की ढाणी भागवा में एक हिरण के बच्चे पर श्वानों ने हमला कर दिया। वन्यजीव प्रेमियों ने मौके पर पहुंचकर श्वानों के चंगुल से बचाकर शाखा पादू में इलाज के लिए लाया गया। समदड़ी में रिको निदेशक सुनील परिहार क्षेत्र के दौरे पर रहे। रिको निदेशक सुनील परिहार सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूथ सदस्यता परिचय पत्र को लेकर चर्चा की। हरियाणा के नूंह में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद बांसवाड़ा में हिंदू संगठनों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फलसून में शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पर जारी रैंकिंग में भड़ियाना ब्लॉक ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय जसराराम चौधरी और जानकारी दी कि भड़ियाना ब्लॉक ने जिले में पहला और प्रदेश में 14वां स्थान प्राप्त किया। समदड़ी क्षेत्र के फूलन गांव में सुनीता पुनिया प्रधान पदमपुर श्रीगंगानगर से सपरिवार गोविंद निवास फूलन पहुंची। पूर्व सरपंच पंचायत समिति सदस्य लादूराम बिश्नोई सपरिवार ने प्रधान का स्वागत किया। जालौर के भीनमाल में विकास भवन में राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में पालिका ईओ प्रकाश जूडी ने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए। रिकॉर्ड देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। हनुमानगढ़ के मैनावाली में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया स्तर की ईंटों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार किया गया है। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज किया। वहीं थानाधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि अब्बास व्यापारी निवासी वार्ड 31 ने हथियारों से हमला करने और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज कराया है।
श्रीगंगानगर में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने मनरेगा श्रमिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निवेदन किया। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर अंशुदीप से L&T कंपनी की ओर से शहर में गुणवत्ताहीन कार्य करने के बारे में जानकारी दी। शहर में सड़कों का सही लेवल में नहीं बनाना और लगाए गए चैम्बर को लेकर शहरों में पट्टों की समस्या सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में अवगत भी करवाया गया। श्रीगंगानगर में भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया। पानी फेंकने को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर भाजपा नेता संजय मुंदड़ा ने इसका विरोध किया। श्रीगंगानगर में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा राजस्थान में शूटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। पूर्व वायु सैनिक सुनील सिहाग ने गोविंदा से मुलाकात की। गोवा में आयोजित आर्ट कल्चर और फिल्म प्रमोशनल एक्टिविटी कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता गोविंदा और सुनील सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। निर्माता निर्देशक सुनील सिहाग जल्द अगली फिल्म की आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं। श्रीगंगानगर में भारतीय युवा कांग्रेस के सादुल शहर से विधानसभा अध्यक्ष अरविंद गिल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधिक मानवाधिकार और RTI विभाग के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करण सहार ने उन्हें मुलाकात करके बधाई दी। बीकानेर LDM प्रभारी संजीव सहार ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में राजनीतिक और संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संजीव सहार ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लोकसभा के समय से पहले ही उम्मीदवार तय कर देगी ताकि क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगड़ ने गांव दुल्लापुर केरी में 1,80,00,000 रुपए की लागत से PHC के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक जगदीश जांगड़ का आभार जताया गया। श्रीगंगानगर के रायसेन में नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इसके साथ ही 23 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी भी दी। कार्य बहिष्कार के चलते OPD में आए मरीजों को 2 घंटे तक इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में महिला किसान की कृषि कार्य करते समय सर्पदंश की वजह से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई कि कृषि कार्य करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। राजसमंद के सासेरा गांव के ग्रामीणों ने गोवंश की हत्या के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर रेलमगरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। राजसमंद के कुंभलगढ़ की समीक्षा पंचायत में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। बारिश के कारण पहाड़ी रास्ते पर पानी बहने के चलते आवाजाही नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। झाड़ा उपखंड में बारिश से क्षेत्र की बांसी नदी उफान पर आ गई। इस दौरान उगड़ा थोबावाड़ा मार्ग पर पुलिया पर पानी बहने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। इस दौरान एक युवक बहते हुए पानी में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने के दौरान नदी के बहाव में बह गया। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में NH48 पर शिशोद गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बिछवाड़ा पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी। राष्ट्रीय पुलिस ब्रिगेड की राजसमंद जिला शाखा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 11 सूत्री मांगे शीघ्र पूरा करने की मांग की। और चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। छबड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध नशीले मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की। 166 किलो अवैध डोडा चूरा समेत 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व ही ग्रामीण अपने गांव के विकास कार्यों को लेकर लामबंद होने लगे हैं, जिसकी तस्वीर दोनेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर देखने को मिली। आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर बनवाकर लगाया गया। वारा के अंता में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 36 किलो 10 ग्राम अफीम डोडा पिसा हुआ चूरा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंता पुलिस द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के तहत 3 संदिग्ध व्यक्तियों के पास से अफीम डोडा पिसा हुआ चूरा मिला। जब्त कर कार्रवाई की गई।
मनोहर थाना पंचायत समिति के स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जय लंकेश का एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस नोटिस को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया जा रहा है। जलवाड़ के भवानी क्लब में 40 मीटर ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए नगर परिषद के सभापति और आयुक्त ने झंडे लगाए जाने को लेकर पार्षदों के साथ निरीक्षण किया। इसके साथ ही ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए निर्देशित किया। कोटा जिले के इटावा नगर में कोटा रोड सुखनी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा, जिसके तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निरीक्षण करते हुए मौका मुआयना भी कर लिया। मनोहर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जतारा के बच्चों ने अध्यापकों की कमी के चलते सड़क को जाम कर दिया। अधिकारी समझाइश में जुटे छात्र छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में काफी समय से अध्यापकों की कमी चल रही है। बाड़मेर के सिवाला में प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित घाणा के नेतृत्व में मानव सेवा संस्था द्वारा गो रक्षा सूत्र अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सड़कों पर विचरण कर रहे गोवंश को सड़क हादसों का शिकार होने से बचाने के लिए उन्हें रेडियम बेल्ट पहनाया जा रहा है। यह बेल्ट दूर से चमकेगी, जिस वजह से हादसों का शिकार हो रही गायों की जान बच सकेगी। झालावाड़ की पिड़ावा में जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के सदस्यों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। बताया गया कि 1 अगस्त की रात को बाइक से आए 2 युवकों ने टोल प्लाजा के समीप ढाबे पर बैठे महेंद्र सिंह और विजय सिंह पर फायरिंग कर दी थी, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। झालावाड़ जिले की पिड़ावा में 7 ड्रम चौराहे पर बाइक से आ रहे युवक को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को अस्पताल के उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बूंदी में पुलिस अधीक्षक जय यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत इनामी 45 बदमाशों में अब तक बूंदी पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी के सभी अलग अलग थानों ने सफलता प्राप्त की। झालावाड़ जिले की बिड़ावा तहसील के बासखेड़ी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पीईआरओ हरीश मेहर, पीटीआई अजीत सिंह जैन और छात्रों ने पौधारोपण कर सुरक्षा का संकल्प लिया। राष्ट्रीय अंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत बूंदी में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को सामाजिक संस्थाओं की ओर से अंगदान से 37 आदमी की जीवन को बचाया जा सकता है और इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। लाडू उपखंड क्षेत्र के जसवंतगढ़ कस्बे से डाबड़ी गांव तक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाडू पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बागड़ा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सड़क का निर्माण करवाने के लिए एक पत्र लिखा है। नागौर के टिटवाना में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्रामीणों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के लिए 10 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 25 सड़कों का घोषणा के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर लोग निर्माण कार्य शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। पिसांगन थाना क्षेत्र के सेठन में फतेहपुरा रोड पर चोरों ने प्याज गोदाम पर धावा बोल दिया। धावा बोलते हुए 80 बैग प्याज समेत गोदाम में लगे 2 पंखे और केबल चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित किसान ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। ब्यावर शहर के पाली बाजार स्थित एक होटल में खाना खिलाने की बात को लेकर होटल मालिक और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। उपस्थित लोगों ने एक बार तो युवकों के साथ समझाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन मामले में कुछ देर बाद तक युवक अपने साथियों के साथ वापस होटल पहुंचकर पत्थरबाजी करने लगे। लाडू में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जैन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक इकाई विमल विद्या विहार स्कूल के विद्यार्थियों की टीम के साथ वृहद वृक्षारोपण अभियान का प्रारंभ किया गया। लाडू के इटली में राजस्थानी प्रवासी श्रद्धालु ने बालाजी के मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ व हवन का आयोजन किया। इसके चलते शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। लाडू के छपूर्ण पंचमुखी बालाजी मंदिर रामद्वारा रोड में श्रावण के महीने में महाआरती और प्रसाद का वितरण हुआ। पुजारी मनमोहन व्यास ने बताया कि सावन महीने में हमेशा रात्रि को भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम सिनौदिया के शिव मंदिर के प्रांगण में सावन माह में आयोजित श्री राम कथा का समापन हुआ। शिव मंदिर में आयोजित संगीत में श्री राम कथा में कथावाचक महाराज श्री सावरा राम जी ने श्रद्धालुओं को राम कथा का रसपान करवाया। लाडू के पारीख नया बास में रघुनाथ जानकी मंदिर में महिलाओं की ओर से पुरुषोत्तम मास में 151 दीप से दीपदान किया गया।
पंडित श्याम सुंदर व्यास ने बताया कि अधिक मास में दीपदान करने का एक अलग ही महत्व है। अजमेर के ब्यावर में वेस्ट पेंटेड प्रेस की बेशकीमती जमीन को आखिरकार नगर परिषद प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। जहां भूमाफियाओं के हाथों बिकने को तैयार जमीन को परिषद और प्रशासन ने अपने आधिपत्य में कर लिया है। जमीन को भूमाफियाओं के हाथों लूटने से बचाने में विशेष अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर और एसडीएम मृदुल सिंह कच्छावा की भूमिका रही है। डिडवाना से सीकर रोड जाने वाले हाईवे पर चोलुखा के नजदीक रॉयल होटल के पास में सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से डिडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डिडवाना में सामाजिक संगठन जन अधिकार सेना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को लेकर विशेष विस्तार चर्चा हुई और बैठक प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पूर्व दस्यू लारा बीड़ा गैंग के एक सक्रिय सदस्य को लोडेड हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी धौलपुर एसपी की ओर से 5,000 का इनाम आरोपी पर घोषित था। धौलपुर जिले के बाड़ी सीओ हत्या के आरोप में मृतका के पति को घटना के 2 महीने बाद गिरफ्तार किया। मामले में पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। बौली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस एक्शन में दिखाई दी। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में फरार और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है। पुलिस ने जानलेवा हमला प्रकरण में कार्रवाई की है। आरोपी धनराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर हरियाणा की नूह की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद का पुतला जलाया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी।